Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. Today I am going to teach you linear inequations in one variable. हमारे सिलेबस में वन वेरिएबल ही है तो हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. लीनियर इनइक्वेशंस, इक्वेशंस के बारे में आपने सुना था जिसमें इक्वल बीच में लगा होता है, लेकिन ग्रेटर देन, लेस देन, इन सिंबल का अगर यूज़ करके इक्वेशंस बनाई जाती है तो उनको बोलते हैं इन इक्वेशंस. तो पहले इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़, फिर न्यूमेरिकल्स देखते हैं न्यूमेरिकल की प्रॉपर्टीज़ क्या हो सकती हैं. तो सबसे पहले प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ आपको कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ऐसा कुछ लिखा हुआ है. अगर इस क्वांटिटी में मैं एक क्वांटिटी ऐड कर दूं और एक क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर दूं और उसको बता दूं कि C बिलोंग्स टू प्योर पॉजिटिव क्वांटिटी. C आपकी कैसी है? पॉजिटिव क्वांटिटी. आप लिख लेना, वैसे हो सकता है लैंग्वेज समझ में ना आए, एक मिनट रुको, मैं ऐसे लिख देता हूँ C इज, क्योंकि ये +1 +2 की लैंग्वेज है. C इज पॉजिटिव क्वांटिटी, लिख देना. C इज पॉजिटिव नंबर ले लो. C इज पॉजिटिव नंबर. एक पॉजिटिव नंबर आपने ऐड किया तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पॉइंट समझ में आ गया होगा. लेकिन अगर आप माइनस कर देते हो भाई तब भी फर्क नहीं पड़ेगा. ये भी इंपॉर्टेंट बात है. अगर आपने माइनस कर दिया, C इज नेगेटिव नंबर, अगर नेगेटिव नंबर लेना चाहते हो तो माइनस लगा दिया और उसकी यहाँ पे बोल दूंगा माइनस है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पर माइनस लगा दिया तो C नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा. अगर पॉजिटिव ही रखना है तो मैंने माइनस लगा दिया तो वो माइनस हो जाएगा. तब भी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने इसको चेंज नहीं किया. C इज पॉजिटिव नंबर, माइनस लगा दिया मतलब वो नेगेटिव हो जाएगी. तो इसका मतलब अपने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. एक और बात कि अगर आपने मल्टीप्लाई कर दी A और C तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा. अगर C पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इन तीनों के लिए ये चीज़ तो सेटिस्फाइड है. बट समझना बात को कि अगर मैं AC कर दूं और यहाँ पर BC कर दूं बट बता दूं उसको, बट हेयर C इज नेगेटिव नंबर. अगर आपके पास C एक नेगेटिव नंबर है तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. तो ये सिंबल आपको मिलेगा. आप पॉइंट को समझो. क्या हुआ है कि इनइक्वालिटी में, अब एक बात और बता दूं, थोड़ा टाइम बच जाएगा. यहाँ मैंने A ग्रेटर देन B लिखा है. अगर आपके पास A ग्रेटर देन आर इक्वल टू B हो तब भी इनइक्वालिटी बिल्कुल वैसे ही बिहेव करती है जैसे मैंने अभी बताया. और A लेस देन B हो या फिर A लेस देन आर इक्वल टू B हो, उनके केस में भी अगर मैं कहानी को आगे बढ़ाऊंगा, जैसे A लेस देन आर इक्वल टू B लिखा है, इसमें मैंने किसी क्वांटिटी को ऐड कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर मैं यहाँ पर किसी क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और मैंने एक मल्टीप्लाई कर दिया है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. बस कंडीशन ये कि C आपकी पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए. C इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन AC ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो जाएगा BC से. ये कब होगा? ये जब होगा जब आपका C नेगेटिव नंबर होगा, C लेस देन 0. ये पॉइंट आप समझ लो. तो ये किसी भी सिंबल के लिए यूज हो सकता है. हम लोग इस पर बात कर रहे थे. तो आपने देखा हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं. इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास पॉजिटिव नंबर है, A ग्रेटर देन B है, तो A डिवाइडेड बाई C कर दो, ग्रेटर देन B डिवाइडेड बाई C हो जाएगा. बस आप बताओगे तभी, क्योंकि C आपका पॉजिटिव नंबर है. ठीक है, C आपका पॉजिटिव नंबर. लेकिन अगर आप C अगर नेगेटिव नंबर है तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? A ओवर C, और ये हो जाएगा रिवर्स. तो ये लेस देन का सिंबल बना देगा B ओवर C. यहाँ पर C क्या है? C इज नेगेटिव नंबर. C आपका नेगेटिव नंबर है. तो ये इनइक्वालिटी की छोटी छोटी बेसिक सी प्रॉपर्टी है. ये प्रॉपर्टी आपको सिर्फ लर्न होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, तोते की तरह रटी होनी चाहिए. ये कोई प्रॉपर्टी आपसे डायरेक्ट पूछ नहीं जाएगा. बस आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी कैसे यूज़ हो रही है. आप याद रखो. मैं हमेशा कैसे याद रखता हूँ, मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर हो रही है इनइक्वालिटी में तो मैं देख लेता हूँ कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है कि नहीं है. पॉजिटिव क्वांटिटी नहीं है तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती. अगर हुई है तो वो सिंबल उसका चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. बस छोटी सी बात है. मल्टीप्लाई डिवीजन का एक रूल और प्लस माइनस का एक रूल, बाकी आप समझ गए. ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. ऐसा करते हैं हम लोग उसके कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, धीरे धीरे आपको आइडिया लगेगा. कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आप लोगों को दे देता हूँ. देने की जरूरत नहीं है, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल है.
मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट करता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, मेरे से पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। इज x इज इक्वल टू -2, वो मेरे से पूछ रहा है क्या x इज इक्वल टू -2 अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी 4x प्लस 3 लेस देन 3x माइनस 1। वो कह रहा है कि x इज इक्वल टू -2 इसका सोल्यूशन है कि नहीं है, बस इतना बता दो। आप हम इनइक्वालिटी में -2 को एंटर कर देते हैं। एंटर करना अलग बात है, मल्टीप्लाई वगैरह करना अलग बात है। हमने एंटर कर रहे हैं तो माइनस कितना आ जाएगा 8, यह जाएगा प्लस का 3, इनइक्वालिटी में एंटर किया हमने, यह जाएगा -2 माइनस, यहाँ से क्या मिलेगा -5, यहाँ से क्या मिलेगा -6 और -7। तो एक बात बताओ, -7 क्या -5 से बड़ा होता है ना? -5 बड़ा होता है आपका, क्योंकि रियल लाइन पर अगर आप देखोगे ये 0 है, यहाँ -5 मिलेगा, फिर -6 मिलेगा, फिर -7 मिलेगा, तो छोटा तो ये हो गया, ये नंबर बड़ा हो गया, तो ठीक है ना? तो ये इनइक्वालिटी गलत हो गई है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका सोल्यूशन नहीं है, तो आंसर आएगा नो। बिल्कुल बेसिक सा न्यूमेरिकल था, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल बन जाते हैं 1 नंबर 2 नंबर में। लेकिन हम लोग थोड़ा सा अच्छा करते हैं। लिखा है सॉल्व फॉर आर, मतलब रियल नंबर के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो अब आप देखोगे क्वेश्चन देखो, जैसे आज का पहला न्यूमेरिकल मैं ये देता हूँ, x - 2 ग्रेटर देन 3 और सॉल्व इन आर, ऐसे लिखा है सॉल्व इन आर। अब ये लिखा है तो आर में सॉल्व मतलब रियल लाइन में पूरा का पूरा सॉल्व करो इसको। इस न्यूमेरिकल में कोई दम नहीं है, बस ये कि खाली बेसिक है, इसलिए मुझे स्टार्ट कर दो। एक बात और है, इसको मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ कि x ग्रेटर देन 5, लेकिन इनइक्वालिटी का एक अच्छा रूल होता है, हालांकि बेसिक क्लासेस में लिखते हैं, और आपकी अगर 10th क्लास है तो आप भी लिख दो। एग्जामिनर को बिल्कुल भी मौका मत दो कि बच्चे ने स्टेप्स नहीं लिखे, आप स्टेप्स भी लिख दो सारे कि आपने क्या किया हुआ है। तो मैं देखो यहाँ से -2 को रिमूव करना चाहता हूँ, तो आप क्या करोगे, +2 दोनों तरफ ऐड करोगे। तो आपको लिखना क्या है, ये तो आपका वही लिखा है, तो +2 यहाँ किया आपने, 3 ये और यहाँ, तो आपने क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिख दो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। और एक और बात बताऊं, मैं ये सब बातें बार बार नहीं लिखूंगा, आपको एक बार समझा दिया है कि आपको लिखना है, बड़ी क्लास में आप समझ गए। ये मैंने दोनों तरफ 2 ऐड किया, इससे तो कटिंग हो गया, तो x बच गया। हमारे न्यूमेरिकल का पैटर्न ये होता है कि एक ही तरफ x आ जाए सारा और एक तरफ सब कांस्टेंट पहुंच जाए, ये टारगेट होता है। तो हम लोग टारगेट पर पहुंच गए, तो x ग्रेटर देन 5 आपका आंसर आ गया। बच्चे जैसा न्यूमेरिकल है तो ओके। अब हम थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल उठाते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल क्या है मेरे पास, -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू -12, ये लिखा है। तो अब इस न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल नंबर 2। सबसे पहले तो यहाँ पर ये 3 है और ये -3 है, तो हम क्या करते हैं, -3 से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ। तो डिवाइडिंग बाई -3 ऑन बोथ साइड, तो -3/x -3 से डिवाइड करो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। अभी आपने सीखा है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, -12/-3, माइनस से माइनस खत्म, 3 से 3 खत्म, ये x आ गया, लेस देन और इक्वल टू, माइनस से माइनस खत्म, 3 चौको 12, तो x लेस देन और इक्वल टू 4, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी दम नहीं है बच्चों, न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी दम नहीं है। अब हम लोग कर रहे हैं थर्ड न्यूमेरिकल, देख लेते हैं थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल है क्या। चलो एक लेंथी सा न्यूमेरिकल है, 5 - 2x लिखा है और लेस देन 11 लिखा है। इस न्यूमेरिकल को देखते हैं एक बार। भाई हमें क्या करना है, कांस्टेंट एक साइड ले जाना है और x वाले जो टर्म होता है आर्बिट्री कांस्टेंट उनको एक तरफ रखना है। तो मैंने क्या किया, -5 दोनों तरफ ऐड करना है, -5 या -5 दोनों तरफ लिखना है। तो -5 इधर लिखूंगा मैं, तो -5 + 5 -2x -5, ये तो आपके कैंसिल आउट हो गए। -2x यहाँ तो आ जाएगा 6 6 5 11 ही होता है। अब आप -2 से डिवाइड करेंगे तो -2x ओवर -2, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, -2 आ जाएगा, ये आपका x मिलेगा और यहाँ पर -3 आ जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन -2, आपका आंसर आ गया। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है बच्चों, जल्दी से इनको कॉपी कर लो सभी न्यूमेरिकल्स को। ओके ओके, अब हम आगे चलते हैं। थोड़े से न्यूमेरिकल ठीक अब स्टार्ट हो गए हैं। अब के बाद दोनों तरफ x लेंगे, कितने न्यूमेरिकल हो गए, 3, और यहाँ से चौथा न्यूमेरिकल। तो लिखा है -x + 7 ग्रेटर देन 4x - 3, सॉल्व इन आर, बात वही है। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। एक तो ट्रिक ये है कि आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि 4x बड़ा है कि -x बड़ा है।
तो मैं इस वाली क्वांटिटी को इधर ट्रांसफ़र करूँ तो माइनस एक्स को इधर ट्रांसफ़र करूँ, ये सब चीज़ें आपको दिमाग लगानी पड़ेगी, टाइम बचाना है। तो मैंने क्या किया, माइनस एक्स को इधर ट्रांसफ़र करना है और 3 को इधर ट्रांसफ़र करना है। तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस एक्स प्लस 7 ग्रेटर देन 4x, यहाँ माइनस एक्स था ये वाला, प्लस एक्स किया था, तो प्लस एक्स माइनस 3। आपको पहला स्टेप समझ में आ गया, हमने दोनों तरफ एक क्वांटिटी को ऐड किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता था। ये उड़ गए 7, ये आ गया 5x, ये आ गया 3। अभी 3 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो प्लस 3 यहाँ किया और यहाँ भी मुझे प्लस 3 करना पड़ेगा, इससे ये ख़त्म हो गया, ये 10 आ जाएगा, ये 5 आ गया। अब मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने 5 से डिवाइड किया, यहाँ आपको 2 मिलेगा, यहाँ x मिलेगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि x, इसको क्या रीड करेंगे, 2 इज़ ग्रेटर देन x, पर ये अच्छा नहीं लगता। आपको अच्छा क्या लगता है, x इज़ लेस देन 2। ये दोनों इक्वेशन सेम है, इन दोनों इक्वेशन में कोई फर्क नहीं बच्चों। a इज़ ग्रेटर देन b लिखो और चाहे b इज़ स्मॉल देन a लिखो, दोनों चीज़ें एक हैं, ये सेम है बच्चे, ठीक है। a इज़ ग्रेटर देन b लिखो, चाहे b इज़ लेस देन a लिखो, ये दोनों चीज़ें सेम है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये दोनों सेम है, तो आंसर आ गया आपका x लेस देन 2। न्यूमेरिकल हो गया 4। अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5। चलो अब थोड़ा सा और अच्छा न्यूमेरिकल ले लेते हैं बच्चों। तो अब ये न्यूमेरिकल आ रहा है मेरे पास 5 मल्टीप्लाइड बाई 3x माइनस 2 लेस देन 3 टाइम्स ऑफ 4x माइनस 2। इस टाइप का न्यूमेरिकल लिखा है। तो पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो 5 3 15x हो गया, माइनस का 10 हो गया, 4 3 12x हो गया, 3 3 से 9 हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ 12x है, 15x है। अच्छा लग रहा है आपको, तो मैं थोड़ा शॉर्टकट मार दूँ, पर नहीं मारूंगा, बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। 5x माइनस 12x माइनस 10, 12x 15x के साथ साथ मुझे 12x लिखना था, तो माइनस 12x माइनस 9, इससे ये खत्म हो गया। और ये माइनस 12x, ये आपके पास 3x आ जाएगा, माइनस 10 माइनस 9। अब यहाँ वाले को मुझे खत्म करना है, तो 3x माइनस 10 प्लस 10 माइनस 9 प्लस 10, दोनों प्लस 10 है, ये तो खत्म हो गई। यहाँ पे मिलेगा 3x लेस देन, ये मुझे मिलेगा 1। 3 से डिवाइड करना है इस बार, तो यहाँ से तो ये खत्म हो गया, x लेस देन 1/3। तो x का आंसर आ गया x लेस देन 1/3। इतना आपका आंसर है। ये रियल नंबर कहता है। ग्राफिकल पार्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे जब आएगी एक्सरसाइज। अब एक छोटा सा पार्ट है फ्रैक्शन का, तो वो भी ले लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 6 आज की क्लास का। न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या बोलता है भाई? ओके, तो मैं ले लेता हूँ 3 प्लस x/4 ग्रेटर देन x/5 प्लस 7। ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। यहाँ 3 यहाँ 7 बहुत नाइंसाफ़ी है, तो मैं इसको यहाँ पर भगा देता हूँ। तो 3 माइनस 3 x/4 नीचे तो प्लस है, x/5 यहाँ माइनस 3 आया था, माइनस 3 प्लस 7, इनको उड़ा दो। x/4 ग्रेटर देन x/5, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ओनली +4, क्योंकि आपके साथ, ठीक है। सारी क्वांटिटी खत्म हो चुकी है। मैं ऐसा करता हूँ, 4 को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप समझ जाओगे कि क्या किया सर ने। मैं क्या करता हूँ, 5 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ एक ही साइड, 5 की मल्टीप्लाई हो जाती है, मैं ऐसे ले लेता हूँ। आगे आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो, x प्लस 5 को 20 डिवाइडेड बाई 5। अब मैं इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वालिटी में चेंज नहीं होगा। और इसकी यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 5x हो जाएगा, और यहाँ पहुँच जाएगा ये हो जाएगा 4x प्लस 80 हो जाएगा। ये इधर पहुँचा दो कि x हो जाएगा। इस बार मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, समझ गए आप लोग। थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा, आप लोग कर सकते हो। ये x मिलेगा और ये x ग्रेटर देन 80, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल कौन सा है, 6 आ गया। इतना मैं कर सकता हूँ। शुरुआत स्टार्टिंग यही थी, आप समझ गए होंगे। 7th न्यूमेरिकल लेते हैं हम, x माइनस 1/7 ग्रेटर देन आर इक्वल टू x प्लस 3/3। ये लिखा हुआ है। मैं 3 को इधर ले जाऊँ, 7 को इधर ले जाऊँ, ले जा सकता हूँ। 3x माइनस 3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 7x प्लस 21। यहाँ 7x यहाँ 3x है, तो आपको 21 इधर लाना चाहिए, तो मैं ले आया। 3x को उधर ले जाना चाहिए, तो मैं ले जाऊँगा उधर, ठीक है। बड़ी क्लासेस में ऐसा लिखा होता है, लेकिन आप थोड़ा स्टेप लिख देना तो ठीक रहेगा। यहाँ से आपको मिलेगा 24 होगा, ठीक है, और ये मिलेगा 4x। अब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 24 हो जाएगा, तो x इज लेस देन आर इक्वल टू -6 आपके पास फाइनल आंसर।
ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। जल्दी से सॉल्व कर लो आप लोग। ओके, आगे बढ़ते हैं। 7 ये एक्सरसाइज बहुत आसान है बच्चों, ये नंबर आपके पक्के हैं इसमें। अब अगला 7 कर लिया था, नंबर नंबर 8 लिखा है 3 + 5x greater than 3x minus x where x is a negative integer। x belongs to negative integer। मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें। ये बेटे क्या लिखा है, रियल नंबर। रियल नंबर, दुनिया में जितने नंबर हैं रियल नंबर हैं, इससे बड़ा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, वो आपके सिलेबस में नहीं है। सबसे बड़ा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उससे छोटा रियल। तो रियल आप जानते हैं सब चीज़ें। रियल नंबर, होल नंबर आप जानते हैं जो 0 1 2 3 1 2 3 4 लाइक दैट। इंटीजर आप जानते हैं, जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, बहुत सारी नेगेटिव नंबर्स हैं। -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, लाइक दैट। इंटीजर ये हो गया। नेगेटिव इंटीजर की बात अगर हम करते हैं तो -1 -2 -3 इस टाइप की। अगर हम पॉजिटिव इंटीजर की बात करते हैं तो 0 को पॉजिटिव इंटीजर में रखते हैं। तो अगर नहीं, अगर उसने बोला है तो नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करोगे तो 1 + 2 + 1 + 3 कुछ ऐसे। रियल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर्स भी बाकी है। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर, ये सब हो गए। और क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, प्राइम नंबर तो P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, वो सब तो खैर नहीं आते इसमें। ठीक है, जैसे याद आएंगे तो फिर बताता रहूँगा। ओके, हाँ, इंटीजर को जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी है। किसी किसी बुक में जेड से भी लिखा होता है इंटीजर। इस न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करते हैं। 3x 5x - 3x ग्रेटर देन -3 -3। पहला स्टेप है, यहाँ से आपको मिलेगा 2x, यहाँ से मिलेगा -x, यहाँ से मिलेगा x ग्रेटर देन, और ये मिलेगा -3। तो वो कहता है कि x की वैल्यू -3 से बड़ी हो, और -3 इक्वल तो नहीं लगा, मतलब -3 नहीं हो सकती है, -3 से बड़ी हो सकती है। उसने बोला इंटीजर है, तो -3 से जस्ट बड़ा इंटीजर क्या है, जरा देखिए एक बार। ये -3 है, ये -2 है, ये -1 है, ये 0 है, और ये 1 है। ये ऐसे नंबर आपके आगे बढ़ रहे हैं। -3 नहीं हो सकता, -3 से बड़ा हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो एक तो 2 होगा, -2, और एक -1 होगा। तो आपके आंसर क्या आएंगे, x = -2 एंड -1। ये दो आपके आंसर आएंगे। ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, करो आप इसको जल्दी से। ठीक है, हो गया कॉपी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक न्यूमेरिकल है नेचुरल नंबर का। 8 हो गया था, 9 5x + 4 < 2x + 19 x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी मैंने बताया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बताया। ये नेचुरल नंबर के लिए सॉल्व करा है। 2x को इधर लाएंगे तो 5x - 2x हो गया, < 19 हो गया, -4 हो गया। यहाँ से आपको 3x मिलेगा, यहाँ से आपको 15 मिलेगा। x से डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। तो x की वैल्यू 5 से छोटी है, और ये कहता है नेचुरल नंबर है। तो अगर नेचुरल नंबर है तो 0 1 2 3 4 और ये 5। तो x की वैल्यू 5 से छोटी है, मतलब 5 तो लेना नहीं है। नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, मतलब 0 तो लेना नहीं है। तो बीच में क्या बच गया, 1 2 3 4 बच गया। तो आपका आंसर क्या आएंगे, x = क्या आंसर आएंगे इस ब्रैकेट में, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट लिखते हैं हमेशा। तो 1 2 3 4। आपको कल इसका ब्रैकेट का मीनिंग बता देता हूँ, छोटे ब्रैकेट का मीनिंग बता देता हूँ, समझो जरा। अगर आपको लिखना है 2 3 ऐसे, इसका मीनिंग होता है कि रियल लाइन पर आपके कहीं 2 है और आपके कहीं 3 है। तो ना तो आप 2 को कंसिडर करो, ना आप 3 को कंसिडर करो, और बीच के नंबर को ले लो। एग्जैक्टली 2 नहीं लेना है, एग्जैक्टली 3 नहीं लेना है, बीच के नंबर्स को कंसिडर करना है। तो ऐसे लिखते हैं। लेकिन कभी कभी कंडीशन आ जाए कि मुझे 2 भी लेना है और 3 भी लेना है, तो उसको क्लोज ब्रैकेट में लिखते हैं। ये डायग्राम इसके लिए, डायग्राम इसके लिए। दिख रहा है क्या, दिख रहा है। ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है। मुझे 2 भी लेना है, मुझे 3 भी को भी कंसिडर करना है, क्योंकि क्लोज है, और बीच के सारे नंबर्स को कंसिडर करना है। लेकिन कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाए कि आपको यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 3,
और एग्जैक्टली नंबर्स लेने, जैसे अभी आया था एग्जैक्टली नंबर्स चाहिए तो मुझे, तो ये कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं 2,3, इसका मीनिंग होता है एग्जैक्टली 2 और एग्जैक्टली 3। सही है। कर्ली ब्रैकेट का क्या मीनिंग है, और ये डायग्राम किसके लिए, क्लोज ब्रैकेट के लिए, इसको नाम है ओपन ब्रैकेट, ओपन क्लोज कर्ली। कर्ली में एग्जैक्टली पॉइंट्स, क्लोज में एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड करते हैं, ओपन में एंड पॉइंट्स को छोड़ देते हैं, बीच के सारे नंबर को कंसिडर करते हैं। ये आपके पास, ये भी मैंने, ये इसका नाम है इंटरवल, इसको हम लोग बड़ी क्लास में सीखते हैं, पर आप लोगों को भी सब चीज़ें आनी चाहिए। इंटरवल्स बोलते हैं इसको। ये न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो गया, आंसर ये था। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना ही आज के लिए काफ़ी, नहीं तो कुछ ज़्यादा हो जाएगा, बाउंस हो जाएगा। बच्चे पढ़ते रहो बहुत ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।